तो बन चले गए, हमारा लगेगा कि बढ़िया हम कहीं बाहर निकल जाए। धुंधकारी से कहा भैया तुम घर बार संभालो, हम चले तीर्थ यात्रा, चले जाए कुछ दिन घूम टहले। कहा भैया जाओ जाओ निकल जाओ। जैसे ही गोकर्ण महाराज चले गए, अब तो परम स्वतंत्र न सर पर कोई, उत्पात और ज्यादा बढ़ गया। एक दिन दोपहर में आया, माता जी को बुलाया, सुन बुढ़िया अगर शाम तक पिताजी तो बाहर चले गए, पर माल धन कहाँ रखा है जरूर बता करके गए होंगे। शाम को मैं वापस आऊंगा, अगर वो पैसा मुझे नहीं मिला तो जान से मार दूंगा। अब बेचारी धुंधली डर गई, क्या करे, कुछ भी हाथ ना सूझे। धुंधकारी बाहर गया, अंधेरे का समय, बूढ़ी माँ सोच रही है, धुंधली देवी सोच रही है कि भी आने वाला ही होगा, शैतान अगर आएगा तो मुझे मार देगा, इस पापी के हाथों से मरने से बढ़िया कि मैं खुद ही अपनी आत्महत्या कर लूं। और एक आंगन में कुआं था, दौड़ करके गई, से कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्याग दिया, देह को छोड़ दिया। महाराज गोकर्ण जी को पता चला कि माता जी सुधार गई, गया जी ने जाकर के पिंडदान किया। इधर धुंधकारी अब घर में कोई नहीं बचा, अब तो परम स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को घर में ही ले आया, जो काम बाहर करता था अब घर में करने लगा खुला। चोरी डकैती करे, वेश्याओं की भोग वस्तुएं की व्यवस्था चोरी से करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन धुंधकारी ने बहुत बड़े राजा के घर में चोरी करी, चोरी करके ढेर सारा माल लेकर के पहुंचा, छोड़ दिया, लो तुम्हारे लिए लेकर के आए। वेश्याओं ने देखा, देखती समझ गई कि आज इसने किसी बड़े घर में चोरी की है। अच्छा धुंधकारी ये बता कहां से लाया इतना माल? आज तुम्हारे लिए हमने बहुत बड़े राजा के घर में चोरी करी है। अच्छा, वेश्याओं ने आपस में बात किया कि यदि राजा के घर में चोरी करी है तो पकड़ाया जाएगा, यदि ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी पकड़ी जाएंगे, ये तो मरेगा ही मरेगा, इसके साथ साथ हम भी मर जाएंगे, मारी जाएंगे। तो ये मरे, राजा इसको मारे, क्यों ना ये शुभ काम हम ही लोग मिलकर कर डाले। प्रतीक्षा किया, संध्या हुई, धुंधकारी मदिरा पान करके आया, अचेत अवस्था में चारपाल पर गिर गया। वेश्याओं ने देखा कि इस समय इसको होश नहीं है, एक वेश्या दौड़ करके गई, उसके सीने पर चढ़ के बैठ गई, 4 ने हाथ पैर पकड़ दिए। उसी में से एक वेश्या दौड़ती हुई गई, धड़कती हुई चूल्हे की आग लेकर के, पहले तो गला दबाया पर उसके प्राण नहीं निकले, उस आग को लेकर के आई, जलती हुई आग को इसके मुंह में ठूस दिया कि मुंह से आवाज न निकले, और बैठ गई। एक हथियार लेकर के कंजरदार जोरदार प्रहार किया, पर इसके प्राण जब नहीं निकले तो वेश्या घबराए गई, अगर ये बच गया तो बड़ी दिक्कत होगी। ऐसा करते हैं कि इसको इसी के आंगन में दफना देते हो, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो उसी आंगन में उसी जगह पर गड्ढा खोद करके नीचे उनको जिंदा ही दफन कर दिया, माटी डाल दी ऊपर से बढ़िया साफ सफाई करके, और जितना धन था वो लेकर के 9 घेरा हो गई। गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारे भाई साहब भी पधार गए, मारे गए। क्या किया कि माता जी का पिंडदान तो करने ही आए थे, चलो भाई का भी पिंडदान करने, साथ में उनका भी पिंडदान किया। घूमते टहलते एक दिन पंडित जी, गोकर्ण पंडित जी अपने नगर में प्रवेश की कि चलो बड़े दिन हो गए, थोड़ा घर पे घूमाए। घर पे गए, शाम का समय, जाकर के अपने घर में बढ़िया अपनी सामग्री रखी और शयन कक्ष में गए, लेट गए। मध्य रात्रि जैसे ही 12 बजे तो तरह तरह की आवाजें आने लगी, कभी भालू बन करके सामने आ जाए, कभी भेड़ बन करके सामने आ जाए, कभी कुत्ता बन करके सामने आ जाए, डराने का प्रयास करने लगा। गोकर्ण पंडित जी सोचने लगे कि ये है कौन? रोने की जोर जोर की आवाज आए, हाथ में जल लिया और जल लेकर के अब मंत्र करके जैसे ही छींटा लगाया तो सामने दिव्य रूप करके प्रकट हो गया। महाराज बोल नहीं पा रहा, खाली रोए पे रोए जा रहा है। कौन हो तुम? मंत्र मुंह करके जब मंत्रित किया तो बोलने की शक्ति मिल गई उसको। हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया अहम भ्राता त्वदस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। अब गोकर्ण महाराज जी देखे, तेरी ये गति कैसे हुई, तू प्रेत कैसे बन गया? भैया मैं क्या बताऊं, मैंने अपने जीवन पर्यंत खूब पाप किया, खूब मैंने गरीबों को सताया, बड़ी जघन्य अपराधों को अंजाम दिया, इसके कारण मुझे प्रेता योनि मिली है और मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है इस योनि में। कृपया
कि भैया मैं आपका भाई हूँ, मुझ पर कृपा करो। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तेरे लिए मैंने तो पिंडदान कर दिया था गंगा जी में, क्या तेरा कल्याण नहीं हुआ उससे? धुंधकारी कहने लगा भैया एक नहीं आप 1000 पिंडदान कर दो तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या गया जी में पिंडदान करना बेकार है? प्रश्न खड़ा होता है। बोले नहीं नहीं, पिंडदान करना बेकार व्यर्थ नहीं है। गोकर्ण महाराज जब पिंडदान करते थे धुंधकारी का तो अपना गोत्र लेते थे, क्योंकि भाई गोकर्ण जी को तो यही पता था कि मेरा भाई है ये, पर हकीकत में तो गोकर्ण जी के मौसी का लगा था वो। तो गोत्र, यदि आपका संकल्प सही नहीं है तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। धुंधकारी ने इसीलिए कहा भैया एक नहीं 1000 पिंडदान कर दो पर मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। आप मेरे लिए कुछ कृपा करके कुछ उपाय करो कि मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊं, बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी असहनीय दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, सुबह में तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। प्रातः काल हुआ, सभी संतों को एकत्रित किया, सब सामने बात रखी, पर किसी के बात समझ में नहीं आई। सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए सूर्यदेव से जब गोकर्ण जी ने प्रार्थना करी तो सूर्यदेव ने कहा यदि तुम अपने भाई को चाहते हो कि तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए तो आप सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो और अपने भाई को बिठा करके सुनाओ, अवश्य